नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की बात। नवजोत सिंह सिद्धू बुरे फंस चुके हैं। रोड रेस के पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सश्रम 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां 1988 का ये मामला है और मामले में पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी और पहले सुप्रीम कोर्ट ने मामले में केवल 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन अब यह फैसला पलट गया है। उनको सश्रम सजा का ऐलान 1988 रोड रेस केस में। और कहते हैं इस बीच सिद्धू कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, खुद को कानून के हवाले करूंगा, यह भी कह रहे हैं साथ साथ। तो रोड रेस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा और 1 साल सश्रम कारावास है ये बड़ी खबर। और ये दरअसल पुराना मामला है, 34 साल पहले का ये मामला है। रोड रेस का मामला है, 1988 का मामला, जहां बुजुर्ग को चोट लगी थी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो पीड़ित परिवार ने याचिका दायर की, पुनर्विचार याचिका, क्योंकि उन्होंने दावा किया, उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, मेडिकल रिपोर्ट। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि चोट की वजह से हुई थी, गंभीर चोट थी। और इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा, जो 15 मई 1918 को दिया गया था। अब इस मामले में सजा बढ़ाकर 1 साल सश्रम सजा कर दी गई। और बिल्कुल, तो 1988 रोड रेस का यह मामला है। हम सीधा रुख करते हैं न्यूज रूम का और हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर और हमारे संवाददाता इस वक्त विक्रांत गुप्ता जुड़ चुके हैं। विक्रांत, चूंकि यह पुराना मामला है, 34 साल पुराना मामला है, लेकिन ये झटका है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। 1 साल सश्रम सजा, क्या कुछ वक्तव्य दिया है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? नवजोत सिद्धू ने तो ये कहा है कि जी आई विल सबमिट टू द मैजेस्टी ऑफ लॉ। उन्होंने ये कहा है कि मैं कानून का पालन करूंगा। और जो खबरें आ रही हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट से वो यही है कि उनको 1 साल की ये सजा भुगतनी होगी। आशुतोष, अगर आप पूरे ये 33-34 साल की जो बात कर रहे हैं, ये साया रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू तब 1988 में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कमबैक किया था, 100 बनाया और अचानक से ये पटियाला के शेरावाला गेट, एक ट्रैफिक लाइट थी जहां पर दिन दहाड़े ये इंसिडेंट हुआ था। और जिनकी मौत हुई थी वो पटियाला के रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे। तो एक तरफ देखिए पटियाला की रॉयल फैमिली जिनकी डेथ हुई, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जिनका परिवार उनके पिताजी के कारण वैसे काफी मशहूर था और उस वक्त तो भारत की टीम में भी थे। उस वक्त भी जब उनके खिलाफ केस हुआ था तो कोर्ट ने इजाजत दी थी उनको देश से बाहर ट्रैवल करने के लिए। वेस्ट इंडीज गए थे वो दौरे के साथ, दौरे में भारतीय टीम के साथ। तो पहले 10 साल लगे, उसके बाद वो जब मेंबर पार्लियामेंट भी बने, आपको याद है 2006 में जब ये दोबारा मामला खुला तो उन्होंने रिजाइन किया था। लेकिन अब जो हालात हैं वो यही हैं कि शायद उन्हें ये सजा पूरी तरह से काटनी ही होगी। इस फैसले के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने? नवजोत सिद्धू ने अभी ट्वीट किया, जैसे मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि जी कानून का पालन करूंगा। और अब देखने की बात यह है कि क्या वो आज सरेंडर करेंगे। आज आपने देखा ही होगा वो एक पॉलिटिकल रैली में भी थे। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना रहा था उसी वक्त वो एक पॉलिटिकल रैली भी कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ट्वीट भी कर ही दिया है तो ऑब्वियसली इसको चैलेंज तो वो नहीं कर सकते, तो उनको सरेंडर करना ही होगा। जी विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, हम दर्शकों को सुनवा देते हैं एक बार। कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? नो कमेंट। देखिए काका गिरजन कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? नो कमेंट। देखिए काका गिरजन कोर्ट ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ? नो कमेंट। देखिए काका गिरजन। तो न्यूज रूम से जहां विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं ललित शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। ललित, आपसे जानना चाहूंगा, क्या नवजोत सिंह सिद्धू के सामने और कोई पहलू है, कोई बचने का रास्ता नजर आता है यहां से? देखिए, फिलहाल जो डिटेल ऑर्डर है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है वो एक बार पढ़ने के बाद तमाम तरह की जो चीजें हैं वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष है, लाल सिंह के घर पे आने के बाद है वो यहाँ पर अपने घर जो पटियाला में है, नवजोत सिंह सिद्धू आप लिख सकते हैं यादविंदर कॉलोनी, अपने घर के अंदर है वो चले गए हैं। और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के साथ सिर्फ नो कमेंट्स कहा है और
खास तौर पर ट्वीट किया है, जिसपे उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया वो जो दी है, वो कहा है कि वो कानून का सम्मान करते हैं। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली उन्होंने तमाम चीजों को अपने ट्वीट के जरिए बयां किया, जिसमें उन्होंने कहा है वो कानून का सम्मान भी करते हैं और जो अगर कानून में अब उनके पास सरेंडर करने के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सरेंडर भी करेंगे। तो फिलहाल देखना होगा ललित, पंजाब में इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? राजनीतिक हलकों की अगर हम बात कर ले तो तमाम सियासत से जुड़े लोग जो हैं वो प्रतिक्रिया देने से चूकते नहीं है। ऐसे में सिद्धू की बहुत लोगों से अदावत भी रही है, तो कोई कुछ स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है क्या किसी भी दल से? फिलहाल देखिए, अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी, क्योंकि अभी हम पटियाला में मौजूद है, आज सुबह उनकी यहां पर एक पॉलिटिकल रैली थी। केंद्र सरकार को उन्होंने जमकर घेरा था और अब बहुत ही अलग तरीके से, अनोखे तरीके से उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। हाथी पे चढ़कर है उन्होंने जो महंगाई के खिलाफ है हल्ला बोल किया था, खास तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ। तो फिलहाल उन तमाम जो घटनाक्रम जिस तरह से बीता है और खास तौर पर कांग्रेस की अनबन के बाद उन्हें जो नोटिस दिया गया था, डिसिप्लिनरी कमेटी की अभी मीटिंग होनी बाकी है, क्योंकि उसके बाद उनके ऊपर कोई फैसला है वो सुनाना था। लेकिन आज जिस तरह से दो बड़े घटनाक्रम है वो पंजाब के अंदर हुए हैं, जो सुनील जाखड़ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है और थोड़े दिन पहले है नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके और मीडिया से बातचीत करके कहा था कि जो सुनील जाखड़ है वो सच्चे कांग्रेसी कार्यकर्ता है। तो उन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं बिल्कुल ललित, आप नजर बनाकर रखें। एक बार दोबारा हम न्यूज़ का भी रुख करते हैं। विक्रांत गुप्ता वहां से लगातार और जानकारी आप सभी दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। विक्रांत, एक पहले बहुत छोटी, एक नॉमिनल कहते हैं ना कि 1000 रुपए सजा का ऐलान हुआ था, उसके बाद से सशर्त 1 साल सश्रम उनको कारावास, यानी कि बहुत बड़ा झटका है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। मतलब हर एक पिच पर फिलहाल तो फ्लॉप नजर आ रहे हैं सिद्धू साहब, चाहे सियासी पिच हो या कानूनी पिच। सही कहा आपने, और कहते हैं ना कि सितारे गर्दिश में, और नवजोत सिद्धू को जितना मैं जानता हूं वो काफी बिलीव करते हैं कि जी जो तकदीर है वो आपसे क्या करा सकती है, तकदीर क्या नहीं करा सकती। लेकिन जब उनको बरी किया था 2018 में, उसके बाद आप देखें जब परिवार ने दोबारा रिव्यू पिटीशन डाली थी, पंजाब सरकार ने उसको अपोज नहीं किया था और उस वक्त ये कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर ये मंत्री भी थे। तो उसी वक्त से ये लग रहा था कि चूंकि वहां पर बगावत शुरू हो गई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और नवजोत सिंह सिद्धू और बाकी जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने चूंकि बगावत शुरू कर दी थी, तो उस वक्त ये देखा जा रहा था कि शायद जो कैप्टन अमरिंदर सिंह लेड गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि ये दोबारा से केस खुले। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिनकी मौत हुई थी वो पटियाला की रूलिंग फैमिली से थे, रॉयल फैमिली से थे, और ये एक तरह से बड़ी टक्कर थी। 33-34 साल हो गए साए के साथ इनके रही है, लेकिन जैसे आपने कहा दिन अच्छे तो नहीं चल रहे हैं। पहले आपने पार्टी तोड़ने की बात की, पार्टी छोड़ने की बात की, फिर आप इलेक्शन भी हार गए, एक पॉलिटिकल नॉन एंटिटी बन गए, और आज ये जो फिलहाल खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से इनको 1 साल ये काटना ही होगा। जी विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया दर्शकों को सुनाते हैं, सुनिए। जहां तक सिद्धू केस का सवाल है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बहुत अपवाद होता है, बहुत कभी कभी होता है, बहुत रेयर होता है कि फौजदारी मुकदमे में सेंटेंस के विषय में पुनर्विचार हो। इस बार हुआ है। जाहिर है उच्चतम न्यायालय को लगा कि कई गलतियां हैं। मैं समझता हूं निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करने के बाद जो रेमेडीज हैं वो की जाएंगी, चाहे वो हल हो एक क्यूरेटिव पिटिशन का, चाहे वो हल हो और प्रकार की याचिकाओं का। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये इतना पुराना मामला है जिसमें मामले सब स्पष्ट हो गए थे और स्थिर हो गए थे। उसमें वापस अगर ये सेंटेंस का मुद्दा खुला है तो अपवाद तो निश्चित होता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान से विश्लेषण करना पड़ेगा। ये जो मेन जजमेंट थी उसके अगेंस्ट हमने रिव्यू डाला था ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, जिनके गुरनाम सिंह जी के वारिसों की तरफ से, और आज कोर्ट ने रिव्यू अलाउ कर दिया। रिव्यू की आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी थी, आज कोर्ट ने रिव्यू अलाउ कर दिया है। और रिव्यू अलाउ करते समय कोर्ट ने कहा है कि हम नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की आरआई रिगरस इम्प्रिजनमेंट का आदेश देते हैं। तो सीधा माना जाए कि सिद्धू अब फिलहाल जेल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज जेल जाएंगे। आप सीधा माने या टेढ़ा माने, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उनको 1 साल की आरआई के लिए जेल जाना पड़ेगा।
सुधीर वालिया वकील आप सुन रहे थे, इसके पहले अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहे थे। देश के जाने माने वकील हैं, टेक्निकलिटीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो भी बहुत नपे-तुले अंदाज में ही यहां पर बयान दे रहे थे। विक्रांत, आपसे यही समझना चाहूंगा, और सभी लोग, पूरी वकीलों की फौज भी अभी यही सिद्धू के लिए जो अभी लड़ रही होगी और जो उनके साथ बाहर भी उनका साथ निभा रही होगी, इसी पर माथापच्ची कर रही होगी कि आखिर बचने का कोई रास्ता है क्या, कोई विकल्प नजर आता है क्या। लेकिन फिलहाल ऐसा सिनेरियो हमें देखने को मिल नहीं रहा। सुधीर वालिया साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने ये कहा है कि 1 साल आरआई रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि जब इनको बरी किया गया था तो ये कहा गया था कई साल पहले कि सबूतों का अभाव, लैक ऑफ एविडेंस, और आज 1 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो आप फर्क समझिए क्या था। 34 साल पुराना ये केस है। उस वक्त ये कहा गया जी सबूतों का अभाव है, लैक ऑफ एविडेंस है, और आज 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। ये नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आई थिंक पर्सनली भी, और अगर आप पॉलिटिकली देखें, एक बहुत बड़ा झटका है। अचानक से कांग्रेस वहां पर सिमट कर रह गई। नवजोत सिंह सिद्धू पर भी ये जिम्मेदारी थी कि उनकी जिम्मेदारी भी गिनी गई कि भाई कांग्रेस अगर वहां पर गिरी है तो उसके पीछे इनकी भी काफी जिम्मेदारी बनती थी। और आज ये तो मतलब पॉलिटिकली, पर्सनली उनके लिए ये एक बड़ा झटका माना ही जाएगा। जी विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार दोबारा हम रुख कर लेते हैं पटियाला का, वहां से ललित शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। ललित, आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि सरेंडर करना है, सिद्धू तो ये कह रहे थे कि मैं फैसले का सम्मान करता हूं, कोई रास्ता भी फिलहाल नजर नहीं आता है, ऐसे में कब तक सरेंडर कर सकते हैं? कोई इंफॉर्मेशन, पंजाब पुलिस के एक्शन क्या है, क्या कुछ प्रतिक्रिया, जरा अपडेट बताएं। बिल्कुल, देखिए, अगर अभी हम बात करें, फिर से उनके जो वकील है वो अभी नवजोत सिंह सिद्धू के घर के अंदर गए हैं और उनके जो दोस्त हैं वो भी अभी अंदर गए हैं। लेकिन एक अहम बात मैं उस ऑर्डर की आपको बताऊं, जिसमें कहा गया है द हैंड कैन ऑल्सो बी अ वेपन बाय इटसेल्फ वेयर से अ बॉक्सर, अ रेसलर और क्रिकेटर और एन एक्सट्रीमली फिजिकली फिट पर्सन इन्फ्लिक्ट्स द सेम। यानी जिस तरह से पहले जो तर्क दिया गया था कि जब उन्होंने जो मुक्का है वो गुरनाम सिंह को मारा था तो वो हथियार से नहीं मारा था, लेकिन अब जो जजमेंट है उसमें साफ तौर पे जो ऑर्डर आया है उसमें कहा गया है द हैंड कैन ऑल्सो बी अ वेपन, यानी जो हाथ है उसे भी हथियार माना जा सकता है। और ये अपने आप में उन्होंने कहा है कि एक चाहे बॉक्सर हो, चाहे रेसलर हो या फिर क्रिकेटर हो जो फिजिकली फिट हो, तो यानी कहीं ना कहीं इन तमाम पहलुओं को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा ऑर्डर है, इन ऑर्डर्स में और भी तमाम तरह की जो चीजें हैं वो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब जिस तरह से उनके वकील ने भी कहा है, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा है कि 1 साल की आरआई यानी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में हो गई है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि अगला एक्शन क्या होता है। लेकिन पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सिंह के घर निश्चित तौर पर के बाद निगाहें सबकी बनी हुई हैं और देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ अभी कार्रवाई होती है। ललित, आप हमारे साथ बने रहे।